हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 के एक महत्वपूर्ण चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। मैं आज आप इस चैप्टर में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्लास 10 चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम लोग इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। ये चेक और सीबीएसई दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक्स इसका पार्ट 1 अभी मैंने अपलोड किया है। इसके बाद में पार्ट 2 और पार्ट 3 जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा उसी के सिक्वेंस में अपलोड करते जाऊँगा। तो चलिए समझते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला। दो बिंदु के बीच की दूरी बराबर फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, इसी को इंग्लिश में द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स भी कहा जाता है। यदि इस प्रकार से इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। ध्यान दें, यदि दो बिंदु युग्मों के बीच की दूरी 2, 3 और 4, 1 है, तो हम लोग कैसे दो बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे। तो फॉर्मूला लिखेंगे दो बिंदु के बीच की दूरी, अर्थात शॉर्टकट में इसको दूरी भी हम लोग कह सकते हैं, जहाँ इसका फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है और अंडर रूट होता है। तो अगर हम लोग पहले क्वेश्चन पे चले तो पहला क्वेश्चन है 2, 3 और 4, 1, जहाँ पे पहले वाले को हम लोग को x1 मानना है और इसे y1 और इसको x2 और इसको y2 मानना है। तो x2 का मान कितना हो गया, x2 है यहाँ पे 4 दिया हुआ, 4 बिठाएंगे। फिर x1 कितना है, 2 है, तो मीन्स -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो y2 1 है, 1 बिठाएंगे। और y1 कितना है, y1 3 है, तो 3 बिठाएंगे। फिर होल स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे। 4 में से 2 का स्क्वायर गया, 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 का 1 माइनस 3 इक्वल टू -2 का स्क्वायर अंडर रूट, 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4, 4 अंडर रूट 8। इस प्रकार से यदि इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 8 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, 4 गुना 2 8, 4 2 का स्क्वायर हो जाता है गुना 2, जहाँ स्क्वायर रूट ये आंसर 2√2 हमारा पहला आंसर आ गया। इसी प्रकार से और भी इसके कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे बी नंबर -5 7 और -1 3। इसके भी दो बिंदु के बीच की दूरी आप लोग आसानी से इसी मेथड का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे सी नंबर है ए बी और -a -b, यहाँ भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आसानी से निकाला जा सकता है। वहीं डी नंबर में 0 0 और 36 15, इस प्रकार की भी दो बिंदु के बीच की दूरी आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु ए और बी -2 9 से समदूरस्थ है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक सबसे पहले एक सरल रेखा आपको ड्रॉ करना है, एक सीधी रेखा आपको बनाना है। और सीधी रेखा में दो बिंदु दिया हुआ है, ए जिसका निर्देशांक है 2 5 और बी जिसका निर्देशांक है -2 9। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। जब भी हम लोगों से एक्स अक्ष पर कहा जाए तो हम लोग y बराबर 0 मानेंगे, और यदि y अक्ष पे कहा गया तो x बराबर 0 मानेंगे। इन दोनों के बीच की बिंदु की दूरी का निर्देशांक हम लोग को निकालना है। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का निर्देशांक एक्स वाई से हम लोग डिनोट करते हैं, जहाँ पे x की जगह x ही रहेगा और y इक्वल टू 0 लेना है। यहाँ से दो बिंदु के बीच की दूरी यदि निकालते ए बी, यदि माना कि बीच का बिंदु P है, तो दो बिंदु के बीच की दूरी के समदूरस्थ करने के लिए, समदूरस्थ का मतलब होता है जब दोनों के बीच की दूरी बराबर हो। सम मीन्स बराबर और दूरस्थ मीन्स दूरी, अर्थात दोनों बिंदु के बीच की दूरी बराबर हो, मीन्स PA बराबर PB, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि AP बराबर BP। तो यहाँ हम लोग निकालेंगे PA बराबर PB, पहले वाले क्वेश्चन के जैसा PA बराबर, तो हम लोग P और A में चलेंगे, P और A में। तो P और A में चलते हैं तो P वाले में पहले ये हो गया x1 और ये हो गया y1 और ये हो गया x2 और ये हो गया y2। इस प्रकार से PA का फॉर्मूला जब निकाला जाता है तो PA के बीच की दूरी सूत्र बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, मीन्स 2 माइनस x का होल स्क्वायर, 2 माइनस x का होल स्क्वायर, फिर x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1 यानी कि -5 -0 का होल स्क्वायर, -5 -0 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से PB में जब हम लोग चलते हैं, ये तो रहा बात PA का, और यदि हम लोग PB में चलते हैं तो x1 y1 तो ये हो गया, यहाँ पे x2 और y2 ये हो जाता है। अब यहाँ पे x2 में से x1 यहाँ भी घटाना है, मीन्स -2 में से x घटाएंगे, -2 में से x2 में से x1 घटाएंगे, -2 में से x, फिर और जब y2 माइनस y1 घटाएंगे तो 9 में से 0 का स्क्वायर, 9 माइनस 0 का स्क्वायर, और उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करते चलना, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ले रहा है, जहाँ पे a स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर -2ab, 2 a की जगह 2 और b की जगह x,
प्लस बी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, और यहीं -5 और -0 मीन्स -5 का स्क्वायर आपको करना है। -2 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ भी देखिए a माइनस बी का स्क्वायर, a यानी कि -2 का स्क्वायर, और -2 माइनस एक्स का स्क्वायर है, -2 माइनस एक्स का स्क्वायर है -2ab, 2a की जगह -2 और b की जगह -x, और अगर 9 माइनस 0 का स्क्वायर ले तो 9 का स्क्वायर ही होगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 गुना 2 4x, x का स्क्वायर, और ये -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 2 का स्क्वायर 4, और माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस 2 गुना 2 4x, और 9 का स्क्वायर 81। इस प्रकार से आगे और सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, ये 25 और 4 29 -4x प्लस एक्स स्क्वायर, देन आगे ये 2x स्क्वायर, ये 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर था जहाँ पे -2 का स्क्वायर -2ab और प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर हम लोग यहाँ भी करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर चलाया 81 या 4 85 और -4x और प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर कट जाता है, और -4x और ये -4x, ये क्या हो गया था माइनस माइनस, चूंकि ये माइनस में था तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा तो माइनस माइनस प्लस बन गया, ये 4x प्लस 4x को इधर ले आएंगे, कितना बन जाएगा -4x। अब यहाँ पे 85 और प्लस 29 को यहाँ ले आएंगे, -29, 85 में 29 गया, 15 में 9 गया 6 और 7 में 2 गया 5, 56 और -4x -8x, इस प्रकार से x बराबर 56 बटा में -8 अर्थात 8 से 56 7 बार में -7 हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। जहाँ पे हम लोग को निकालना था कि y 0 हो गया है तो x कितना होगा, तो x -7 होगा। इस प्रकार से हम लोग ऐसे सवाल को हल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन है y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ऐसे क्वेश्चन में भी आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, y का मान ज्ञात करना है तो हम लोग निकालते हैं नॉर्मल वैसे ही कुछ, एक दो बिंदु लेंगे, दो बिंदु के बीच की दूरी लेंगे, जहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे P और Q है तो इसको P मान लिया और इसको Q मान लिया, और चूंकि y का वह मान ज्ञात करना है मीन्स y मिसिंग है एक क्वेश्चन में, जहाँ पे P 2 - 3 है और Q 10y है और दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक है, अर्थात PQ बराबर आपको 10 मात्रक मालूम है। तो PQ का फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये हो जाएगा x1 और ये y1, और यहाँ पे ये हो जाएगा x2 और ये y2। तो x2 में से x1 घटाएंगे मीन्स 10 में से 2 घटाएंगे उसका स्क्वायर, प्लस फिर y में से -3 घटाएंगे, y और -3 का स्क्वायर। अब यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये 10 मात्रक तो दिया है, 10 - 2 का स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर, y -3 का स्क्वायर तो क्या हो जाता है y और +3 का स्क्वायर, जहाँ भी एक फार्मूला बन जाता है। 8 का स्क्वायर 64 और y स्क्वायर प्लस 2ab, 2y की जगह y और b की जगह 3, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 10। अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, 64 प्लस y स्क्वायर और 2 दिया 6y और 3 का स्क्वायर 9 और ये 10 है। चूंकि जब हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे ये तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो दोनों तरफ वर्ग करने पे ये दोनों को रूट लेके ही चलेंगे, ठीक है। दोनों का रूट जब हम लोग लेके चलते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है और ये कितना बच जाता है 64 और 9 73, और इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे इसका रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करना होगा, तो ये 10 का स्क्वायर कितना बन जाएगा वर्ग करने पे, ताकि इसका रूट हट जाए 100, और 64 और 9 कितना हो गया 73, और प्लस y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 100। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो y स्क्वायर प्लस 6y और ये 100 प्लस 73 इधर आएगा -73, 100 - 73 इट विल बी 27, 100 - 73 73 7 80 100, और y स्क्वायर प्लस 6y। अब इसको सॉल्व करते हैं गुणनखंड विधि से, y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 27 इधर आएगा -27 बराबर 0। अब गुणनखंड जब करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट को गुणनखंड में गुणा किया जाता है, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है। y स्क्वायर को -27 से तो -27y स्क्वायर। अब 27 में हम लोग को इसका फैक्टर सेलेक्ट करना है कि ये कौन कौन से टेबल से लगता है, तो 27 हम लोग ले सकते हैं 9 × 3 27, जहाँ पे इसमें हम लोग y स्क्वायर और 9 × 3 27 भी आ गया, जहाँ पे हम लोग 9 और 3 दो डिजिट को इसका फैक्टर करने के लिए यूज़ करेंगे, जहाँ पे 9y - 3y, 9y में से 3y घटाने पे वापस 6y भी हमें प्राप्त हो जाता है।
-27 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन लेंगे दो टर्म में, y प्लस 9 बच गया। और यहाँ पे भी हम लोग -3 कॉमन लेंगे, y और माइनस माइनस प्लस, और 3 से 27 कितने बार में, 3 से 27 9 बार में इक्वल टू 0। चूँकि माइनस माइनस प्लस हो गया है, चूँकि दोनों ब्रैकेट वाला अगर सेम टू सेम आ रहा है तो हमारा गुणनखंड सही होता है। इस प्रकार से y प्लस 9 इक्वल टू 0, देन y माइनस 3 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 3 आंसर, और y इक्वल टू प्लस 9। मतलब y के दो मान हो सकते हैं, एक 3 या -9। इसी प्रकार मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।